यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सैम्पल पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे और कमाल की चीज़ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, दैट वाज ऑन इलेक्ट्रिक करंट। और इसी पेपर में इसी पेपर में जिस सैम्पल पेपर से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इट वाज ऑन इलेक्ट्रिक करंट। और एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ऑन इलेक्ट्रिक करंट, और कमाल का क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ से एक बड़ी गारंटी दे सकता हूँ। I am teaching you all people since 1993. This question, it is of 10th CBSE sample paper. आप यदि उठा के 12th पास स्टूडेंट्स जो मिनी इंडिया कोटा, जिसे शिक्षा का काशी कहा जाता है, ऑल द स्टेट्स से कोटा प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। आप 12th पास स्टूडेंट्स को ये पकड़ा दीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनको भी। आप इस तरह के क्वेश्चंस को यदि नीट, इज दैट क्लियर इन योर माइंड, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां ये डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस में आता है। इज दैट क्लियर? ये एग्जैक्टली 12th के सिलेबस में है, ऑन टू द नेम ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको वो मैकेनिज्म सिखा रहा हूं कि जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अपना काम इतनी टोटलिटी में कंप्लीट करते हैं कि मतलब उनके लिए कैकवॉक हो जाता है, बिकॉज उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। चलिए, खतरनाक क्वेश्चन है, बिगिन करते हैं। So this is a 60 volt battery which you are viewing. A, B, C, D are lamps. बहुत लंबा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, मैंने लिखा नहीं है। तो ये लैंप्स है, ठीक है। A, B, C, D are the lamps. ये जो आपको इस तरह से एक लाइन दिख रही है, these are switches, ऑन ऑफ करने के लिए, है ना, just to switch on and switch off the circuit. बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर लिखा है, यहाँ 4 एम्पियर है, यहाँ 5 एम्पियर है, और फिर से 3 एम्पियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पता नहीं कितनी सारी चीजें पूछता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो पूछता है दैट ऑल द लैम्प्स आर कनेक्टेड इन विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, और यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, S/P लिख रहा हूँ मैं, सीरीज और पैरेलल। मीन्स ये लैम्प्स किस आपके जो है कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा देखेंगे ना, तो उसमें आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, हालांकि मैं कंसेप्ट दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन यहाँ है उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है ना। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। फिर आपसे पूछा जाता है कि अरे ये तो मतलब क्या बता सकते हैं इसके बारे में, तो कि कौन सा लैंप आपको ब्राइटेस्ट नजर आएगा, विच विल गिव यू द बेस्ट इल्यूमिनेशन। एग्रीड? 1 2 3 जान निकाल ली बच्चे की उसने। जब तक डीप नॉलेज नहीं है आपको सब्जेक्ट की, अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। ये 10th CBSE का साइंस का सैंपल पेपर है 2021 के लिए। तो तैयार हो जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है यार कोरोना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन बहुत, जिसे कहते हैं ना दैट दीज आर, इनमें कहीं कोई दया भाव नहीं होता, क्रूर होते हैं ये। इसको कोई लेना देना नहीं कोरोना से, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आई एम अ क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू आर डूइंग इट यू विल गेट द मार्क्स, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू गेट फेल्ड आउट, सिंपल, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, लास्ट है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट भी निकालना है, मतलब कुल मिला के एंटायर चैप्टर का रिवीजन है, ठीक है। दिस इज लैंप ए, बी, और सॉरी मैं डी लैंप को कनेक्ट करना भूल गया, तो मैं ये डी लैंप भी कनेक्ट कर देता हूँ आपके। तो देयर आर 4 लैंप्स, ठीक है ना। लैंप इज अ रजिस्टिव डिवाइस। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि लैंप क्या है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सी चीज है, अभी मैं सारी चीज क्लियर करता हूं आपको। ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, दीज आर स्विचेस, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। अब आप जब तक ये स्विचेस में ऑफ है, भाई यहां से बैटरी का, अब बैटरी को भी चेक कर लीजिए, बिगर प्लेट, इट इज एट हायर पोटेंशियल। तो इस बैटरी में ये एक पहला सेल है, बिगर और स्मॉलर प्लेट का कॉम्बिनेशन, ये दूसरा सेल है, बिगर और स्मॉलर प्लेट का कॉम्बिनेशन, और आपको पता है कि ये हायर पोटेंशियल है, बड़ी प्लेट, और ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा और लोअर पोटेंशियल तक आएगा। तो करंट यहां से चलने के लिए रेडी है, एंड आई से दिस करंट इज लेट इट विल बी आई, है ना। इज दैट क्लियर? अब आप देखोगे तो इधर की तरफ यहाँ कनेक्शन नहीं है, ओपन है, स्विच ऑफ है, तो ये करंट इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, आगे फ्लो ही नहीं होगा। तो इस समय करंट की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ द करंट I इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू ऑफ द करंट I इज इक्वल्स टू 0।
पक्का। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी इन सबको स्विच ऑन कर रहा हूं मैं, इज दैट क्लियर? लैंप अलग अलग रूम्स में भी हो सकते हैं। मैंने इसे स्विच ऑन किया, इसको भी स्विच ऑन किया, कनेक्ट कर दिया, इसको भी स्विच ऑन किया, इसको भी स्विच ऑन किया, कनेक्ट कर दिया। अब इस आई का कुछ पोर्शन यूं होता हुआ यहां से आएगा और वो कितना है 3 एम्पियर। मींस ये 3 एम्पियर, ये इधर कोई करंट आएगा। अब यार ये लैंप और ये लैंप अलग अलग है, ये कहता है आई विल ड्रॉ, मैं 3 एम्पियर लूंगा करंट, ये कहता है मैं 4 एम्पियर, ये कहता है मैं 5 एम्पियर, और ये फिर कहता है 3 एम्पियर्स। इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझ आ गया कि ये लैंप स्विच ऑन हुआ तो 3 एम्पियर लेगा और ये करंट यूं आएगा इधर से, और ये करंट सप्लाई कौन कर रहा है? बैटरी। एग्रीड? इस समय आप मुझे कहोगे 3 4 5 3, इट इज 7 and 5 12 and 3 15। देख लीजिए, 4 और 3 7 और 5 12 और 3 15। तो इस समय आपकी बैटरी 15 एम्पियर का करंट दे रही है। ठीक है, पहले समझिएगा, क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कह रखा है कि जब तक फर्म लाइन है, फर्म लाइन, तब तक टर्मिनल का नाम भी नहीं बदलता है और पोटेंशियल भी नहीं बदलता है। तो आपने कहा सर ये ए, यहां तक ये ए है, ये टर्मिनल अभी भी, बी केयरफुल, है ना? और ये ए, अब ये बैटरी आ गई, डिवाइस। बैटरी इज अ डिवाइस। डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं? रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस, बैटरी इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस। इज दैट क्लियर? तो आपने कहा ठीक है सर ये ए, अब यहां पता नहीं क्या होगा, पर ये बी है ना, फर्म लाइन से यहां तक क्या गया? बी। तो बैटरी किस किस के बीच में कनेक्टेड है? टर्मिनल ए और बी के बीच में। अच्छा, ये बी फर्म लाइन से ये गया पूरा, तो यहां से ये फर्म लाइन कोई डिवाइस नहीं, तो दिस इज बी, दिस टर्मिनल इज ऑल्सो बी, दिस टर्मिनल इज ऑल्सो बी। आप चाहे तो स्मॉल ए स्मॉल बी कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये लीजिए, इसको स्मॉल ए कर दीजिए, क्योंकि बी आपके पास लैंप है ना, तो इसको स्मॉल बी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ये लीजिए स्मॉल बी, ठीक है, दिस इज स्मॉल बी। ये टर्मिनल फर्म लाइन ये रहा, ये भी बी और ये भी बी। और इसी पैटर्न पे यदि मैं काम करूं तो ए, ये देखिए फर्म लाइन यूं, तो ये ए हो जाएगा यहां तक, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये टर्मिनल भी ए हो जाएगा, है ना? अब कंसेप्ट बता रहा हूं जो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन all the devices should be connected between same terminal pairs। मैं रिपीट भी कर रहा हूं इसको, all the devices should be connected between same terminal pairs। एक डिवाइस के 2 टर्मिनल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना? यदि सारी डिवाइसेस सेम टर्मिनल पेयर्स के बीच में कनेक्टेड हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। मैं आपको सिखा देता हूं अभी। ये लैंप कहां कनेक्टेड है? ये यहां तक। देखो, ये स्विच को यदि आपने ऑफ कर दिया, यूं कर दिया, तो अब ये ए यहां तक ही आएगा, बस कंटिन्यूटी खत्म हो गई आपकी। फर्म लाइन नहीं है, अब यहां आगे फर्म लाइन नहीं है, तब तो मैं इस टर्मिनल को ए नहीं कहता। लेकिन आपने तो इस स्विच को ऑन कर रखा है ना? आपने तो इस स्विच को ऑन किया हुआ है। ये लो, ये देखिए, ये फर्म लाइन खटखट करते ना, वही स्विचेस हैं नॉर्मल, ठीक है? तो आपने कहा सर मेरा बल्ब ए टर्मिनल ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो बल्ब बी मुझे कहता है सर मैं भी ए और बी के बीच में। ए कहां है? ए और बी के बीच में। बी कहां है? ए और बी के बीच में। सी कहां है? ए और बी के बीच में। और डी कहां है? ए और बी के बीच में। मीन्स ऑल द डिवाइसेस, ऑल द लैंप्स, ऑल 4 लैंप्स, बी वेरी केयरफुल, all 4 lamps are connected between terminal pairs of A and B। all the 4 lamps are connected between terminal pair of A and B, mean सेम टर्मिनल पेयर्स के बीच में कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था उस पर कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ एक चीज लिखनी है, ये क्वेश्चन फर्स्ट पोर्शन
lamps are connected in parallel and you are getting 1 out of 1. अब टारगेट रखना चाहिए, लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, खत्म कहानी, हो गया। अब कहां चलना है? एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इसका एडवांटेज ये है कि दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये सब इंडिपेंडेंट है, एग्रीड। यदि मैं इसको अभी ऑफ कर दूं तो ये ऑफ करते ही आपके इस लैंप में 3 एम्पियर का करंट अब नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? ये रास्ता ही नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है सर्किट की, यहां तक ब्रेक हो गया ना। तो आपका इस लैंप में ये करंट यहां से चला, इसमें नहीं गया यार। इसमें कितना जा रहा है? 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3, 4 and 5 9 and 3 12। तो इस समय बैटरी कितना करंट दे रही है? 12 एम्पियर। अरे भाई ये लैंप दादाजी के कमरे में था, दादाजी का नियम है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। 9:30 बज गए, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। अरे यार उनकी अपनी लाइफ है, आपको अभी टीवी देखना है, आपकी मदर को सीरियल्स देखने हैं, है ना तो उन्होंने अपनी अपनी चीजें ऑन कर रखी। तो अब यदि मैं इसको स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है, पता लगा कि ये वाला लैंप भी आपने क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। आपके मदर फादर भी सो गए, इतने में पता लगा दादाजी को ऐसा लगा कि यार आई हैव टू गो टू वॉशरूम, तो उन्होंने अपना लैंप स्विच ऑन कर लिया, ये लो। तो अब मदर फादर, ये 4 एम्पियर की करंट अब नहीं जाएगी। नाउ योर पेरेंट्स आर स्लीपिंग बट नाउ योर दादाजी इज अवेकनिंग आउट टू गो टू वॉशरूम। तो ये फिर से इसमें कितने एम्पियर की करंट? ये लीजिए 3 एम्पियर की। कितने एम्पियर की करंट स्विच ऑफ हो गई? अब 4 एम्पियर इधर से नहीं जा रहा, तो 3 and 5 8 and 3 11। अब मेरी बैटरी कितना करंट दे रही? 11 एम्पियर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज है दैट ऑपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिवाइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहां हम क्या आंसर लिखेंगे एडवांटेज में? द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली। These can be switched on and switched off independently। खत्म कहानी। ऑपरेशनल क्या मिल गया हमें? फ्लेक्सिबिलिटी। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज वेरी फ्लेक्सिबल इन डिवाइस ऑपरेशन। ऑल द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन बी ऑपरेटेड के ब्रैकेट में स्विच ऑन स्विच ऑफ, कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये काम बहुत खतरनाक है, ब्राइटेस्ट कौन होगा? तो पहले उसको समझ लीजिए। अभी मैं सारी डिवाइसेस को स्विच ऑन कर देता हूं। तो ये भी आपका जो लैंप था, यहाँ करंट कितना था आपका? 4 एम्पियर। ये लीजिए, उसी ये लीजिए, ये एक ही कलर हो जाएगा। ये 4 एम्पियर था और ये 3 एम्पियर था। ये लीजिए, करंट का कलर मत बदलिए, ठीक है। अब समझना पड़ेगा, अब बहुत जरूरी चीज है। लैंप्स आर रेजिस्टिव डिवाइसेस। लैंप्स आर रेजिस्टिव, ऑल्दो अब बहुत चीजें बदल गई हैं, बट जो आपके केस में है इनकैंडिसेंट लैंप, द वर्ड इज इनकैंडिसेंट लैंप, दीज आर रेजिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। मीन्स इनमें सिर्फ रेजिस्टेंस होता है और कोई बात नहीं है। तो ए लैंप बनाऊं या बी लैंप बनाऊं या सी लैंप बनाऊं, हमें रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा और हर रेजिस्टेंस का लैंप अलग अलग होगा। सॉरी, हर लैंप का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, है ना। ये आपका आर कर देते हैं इसका, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, टर्मिनल ए और बी, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सपोज दिस इज अ लैंप एंड इट्स 2 terminals आर ए एंड बी। दिस इज द लैंप एंड द 2 terminals आर ए एंड बी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V अप्लाइड अक्रॉस इट एंड द करंट फ्लोइंग इज I। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे पास कितने आ चुके हैं? 1 out of 1, 1 out of 1 सर। और अब ले रहे हैं 4 में से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, गुड न्यूज, बट हो सकता है 1/4,
ठीक है ना, 1.25 1.25, तो हमारे पास 2.5 आ चुके, 2.5 एग्जैक्टली और लेने, 5 आउट ऑफ 5 लेने, ठीक है। तो स्टूडेंट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, करंट कितना फ्लो हो रहा है जल्दी से बता दीजिए I। तो ये जो लैंप है या ये डिवाइस है, व्हाट यू कॉल इट एज लैंप और यू कैन कॉल इट एज डिवाइस, ये पावर कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिक पावर को ये कंज्यूम करेगा, बिल आएगा आपके पास में, है ना। हम शरीफ लोग यार बिजली की चोरी वोरी नहीं करते, मीटर वीटर लगा हुआ है भैया, और ये डिवाइस पावर कंज्यूम कर रही है और उस पावर कंजप्शन का आपको क्या देना है, यू विल हैव टू पे द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगी, तो उसके 3 फॉर्मूले हैं। अब बच्चा क्या करता है बेचारा, लिख के पागल हो जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और खुद ही कंफ्यूज होता रहता है। तो मतलब हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो, तो पढ़ना बंद कर देता है वो, पूछते नहीं है आजकल के बच्चे। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा, और पूछते हैं तो उनको पूछने की तमीज नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भैया पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है, इज दैट क्लियर। आप अच्छे स्टूडेंट है तो आपको ये लगेगा सर P इक्वल्स टू वी आई, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये डिवाइस, मेरी डिवाइस कौन है, दिस लैंप, इसके 2 टर्मिनल्स कौन कौन से, A एंड B, है ना, और उनके अक्रॉस, या मैंने डिवाइस के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V, करंट कितनी फ्लो हुई I, और रेजिस्टेंस कितना है R। अब ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, क्योंकि जब भी मैं V इक्वल्स टू आई आर लिख दूंगा ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू, यदि आपने उठा के लिखा आई आर, तो इट इज I इंटू आर, V की जगह इंटू I, तो फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर। और यदि मैं इस I की जगह V अपॉन आर लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास में V, और I की जगह आपने लिखा V अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू वी इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये सिंपल फंडामेंटल है, आसान है, लेकिन इनमें से यूज किसको करूं, तो आपको ये पता करना है दैट व्हाट क्वांटिटीज यू नो, नॉन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, तो हम पावर कंजप्शन निकाल सकते। बट अब बच्चे को लगा सर क्वेश्चन में पावर कंजप्शन तो पूछा ही नहीं, फिर आप क्यों बता रहे हो। अरे भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो पूछ रहा है विच लैंप विल ग्लो ब्राइटेस्ट, कौन सा लैंप सबसे ज्यादा रोशनी देगा। तो जो सबसे ज्यादा रोशनी कौन देता है, जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। यहां एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, वो स्टेटमेंट क्या है, दैट पावर कंज्यूम P जो है, P यदि ज्यादा होगा तो आपके पास में ग्लो ज्यादा होगा, ठीक है, ब्राइटेस्ट होगा, रोशनी सबसे ज्यादा देगा, है ना। तो जो लैंप सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही लैंप आपको सबसे ज्यादा रोशनी देगा। तो अब लैंप को पकड़ो, ये A, और इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो। अच्छा, इसके टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, तो हाँ वो कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, शानदार ना, मतलब मेरा लाइफ ही करंट और वोल्टेज है। तो ये जब तक फर्म लाइन है तो ये टर्मिनल का नाम थोड़ी बदलेगा, तो ये A यहां तक आ रहा है आपका, फर्म लाइन देखना, ये A, ये B, ठीक है, और A और B के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट। अब आप लैंप 1 का रेजिस्टेंस R1 और A और B के बीच में लैंप 1 कनेक्टेड है, ये A, ये टर्मिनल भी A, ये टर्मिनल भी A, और ये टर्मिनल भी A, ये नीचे जो टर्मिनल्स है इट इज B means all the terminals are connected between A and B, ये पूरा B, ये फर्म लाइन, ये B यहां तक, ये B फर्म लाइन, तो लोअर पार्ट इज B एंड ये A फर्म लाइन, अपर पार्ट इज A, एवरी लैंप इज कनेक्टेड बिटवीन A and B। तो और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 60 वोल्ट। अभी मैं उसको V कह देता हूं, V, ठीक है ना, ये V। और करंट कितनी, तो पहले वाले लैंप में करंट ले लेते हैं I1। अब मालूम क्या क्या है, पहले वाले लैंप का रेजिस्टेंस ढूंढने जाओ कहीं नहीं मिलेगा, पहले वाले लैंप का रेजिस्टेंस ढूंढने जाओ कहीं दिया हुआ नहीं है, फंस जाता है बच्चा।
नहीं मिल रहा, ठीक है सर। करंट कितनी है? 3 एम्पियर। तो पहले वाले लैंप की करंट 3 एम्पियर मालूम है, मैं AMP लिख देता हूं, आप A भी लिख सकते हैं। और पहले वाले लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? A और B के अक्रॉस 60 वोल्ट। अब बताओ इस डिवाइस के लिए क्या क्या पता है? इस डिवाइस के लिए करंट पता है, इस डिवाइस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो पावर कंज्यूम कितना होगा? तो मैं क्या क्या पता है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। क्या पता नहीं है? रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये है कंसेप्ट। तब जाके पढ़ाई होती है कि सर ये क्यों यूज नहीं किए, कोई बताता नहीं इसको, नहीं किए यार, क्यों दिमाग लगा रहा है, क्यों तेरे को रिसर्च करनी है, क्या दुकान पे जाके बैठना है यार, अरे ऐसे मत करो, दैट्स द रॉन्ग वे। Why I am not using it? Because I am not known to the resistance R. Why I am using it? Because I know the potential difference as well as the current both. Agree? बात समझ आ गई आपको? तो अब बच्चे ने कहा ठीक है सर, फॉर्मूला V into I लगाते हैं, तो पावर कंज्यूम नंबर 1 लेंस की कितनी आएगी? 60 into 3, that will be 180 watt. W 180 W means what? अच्छा, एक और चीज, जो पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा वही सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। अब बच्चे ने बहुत तेजी से दिमाग लगाया, बहुत तेजी से, कि सर पावर का फॉर्मूला आपने लिखा क्या? V into I है ना। अच्छा, पहले लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, दूसरे लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, क्योंकि सब A और B के बीच में कनेक्टेड है। पैरेलल में जितनी भी डिवाइस होती है ना, सारी डिवाइसेस पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज सबके सब सेम टर्मिनल पेयर पे कनेक्टेड है। A और B के बीच में ये, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, यहां भी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, यहां भी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, तो V तो हमेशा 60 वोल्ट है। अब फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ? P इक्वल्स टू VI। तो V की वैल्यू तो आप हर बार कितनी लिखोगे? 60 वोल्ट। तो जो बेवकूफ है वो तो हर बार कनेक्ट करेगा, कैलकुलेट करेगा 60 into 3 फर्स्ट लैंप 180 वॉट, 60 into 4 सेकंड लैंप, 60 into 4 240 वॉट, 60 into 5 300 वॉट, 60 into 3 240 वॉट। फिर देखेगा मैक्सिमम कहाँ आई। और आप जैसे जो अच्छे बच्चे हैं वो कहेंगे सर P इक्वल्स टू VI, V तो सेम है, तो I जिसके लिए मैक्सिमम होगा वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब यहां 3 4 5, P इक्वल्स टू क्या आया जल्दी से बता दीजिए? तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला है VI। ये काम कर रहा था मेरे लिए, और V सबका सेम है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I, V सबका सेम है, तो इसके लिए I जिसके लिए मैक्सिमम, उसका पावर भी मैक्सिमम, और मैक्सिमम पावर मींस मैक्सिमम ग्लो। तो यहाँ 5 एम्पियर है, तो आपने कहा सर 60 into 5 ये कंज्यूम करेगा 300 वॉट। ये मैंने बता दिया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आपको। आपको पता है इट विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर, सो इट विल ग्रो ब्राइटेस्ट। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? C। सीधा आप यहां लिख के आप लिखोगे इसमें, सिंस द लैंप C is consuming the maximum power, P is equals to V into I, that is 5 into 60 300 watt, so it will glow brightest. Since lamp C is consuming the maximum power, P is equals to VI, 60 into 5 300 watt, so it will grow brightest. और फिर आपको यहाँ पे 1.25 मार्क्स मिल गए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। फंस जाता है बच्चा इसमें, बट आप नहीं फंस सकते। यही तो कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिट जी कोटा का कमाल है भाई, आप फंस नहीं सकते। तो पहले आप मुझे बताइए कि इस समय सारे के सारे लैंप स्विच ऑन है ना। इसने कहा मैं बैटरी से 3 एम्पियर की करंट लूंगा, इसने कहा मैं 4 एम्पियर, इसने कहा मैं 5 एम्पियर। तो बैटरी जो है ये आपका टर्मिनल A, पहले बैटरी बनाता हूं आपके लिए, इधर देखिए,
ये बैटरी, ठीक है, कितने वोल्ट की, 60 वोल्ट। ये टर्मिनल कौन सा, ए, और ये टर्मिनल बी, ठीक है। इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, R1, R2, R3, R4। तो इन सबको हटा के आपने कहा सर इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया एंड दिस इज R इक्विवेलेंट। अब क्या होता है, बच्चा क्या गलती करता है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो जबरदस्ती फॉर्मूला लिखेगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/, बिकॉज पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। और अब फंस गया वो, अरे सर R1 भी मालूम नहीं है, R2 भी मालूम नहीं है, और बैठ जाएगा, क्योंकि स्ट्रगलिंग एटीट्यूड नहीं है। जबरदस्त चीज है ये, अरे यार ठीक है मालूम नहीं है तो कोई ना कोई तो इक्विवेलेंट आएगा, तो मुझे नहीं पता पर कोई ना कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी और मैं अभी फाइंड नहीं कर सकता, बट मेरा एटीट्यूड बहुत स्ट्रगलिंग है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये टर्मिनल कितना हो गया आपके पास में, ए, और ये टर्मिनल कौन सा हो गया आपके पास में, बी। क्यों, क्योंकि ये फर्म लाइन से कनेक्टेड है, यूं करके। यही तो हाल है आपके पास, ये सब के सब मिलके अनकर कहां से कनेक्टेड थे, सब ए और बी के बीच में। बैटरी भी कहां कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, सब स्विच ऑन है। देखो करंट कितना, इसने कहा 3 एम्पियर मेरा, 4 एम्पियर मेरा, 5 एम्पियर मेरा, तो 3 और 4 7 और 5 12 और 3 15, तो कुल मिला के करंट कितना है आपके पास में, तो आप कहोगे सर करंट इज 15 एम्पियर। इधर लाओ, ये करंट कितना है, 15 एम्पियर। अब इसको देखो, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं दिखा रहा हूं आपको। सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम नहीं, घबराना नहीं है, एटीट्यूड स्ट्रगलिंग है। ये ए और ये बी, करंट बोलो कितनी है, वेरी गुड वेरी गुड, 15 एम्पियर्स। ये लीजिए 15 एम्पियर का करंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक, 60 वोल्ट। लगाओ ना यार ओम्स लॉ, क्यों नहीं लगाते, अरे वाह वेरी गुड। अब बताओ, अरे यार सीधी उंगली से घी नहीं निकालेगा तो क्या, टेढ़ी कर लो, उसमें क्या है। अब आप कहो ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ अप्लाइड, V इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 60, करंट कितनी 15 एम्पियर, R कितना, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 60/15, 15 चौक 60, 4 ओम। पूरी कैलकुलेशन शो करो और यहां लिख दो 4 ओम, एंड वी आर गेटिंग 5 आउट ऑफ 5। अरे भाई वो तो लेना ही है, उस पे तो उसके बिना तो हम रुक ही नहीं सकते। वी नीड इट, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, है ना। अब कंक्लूजन सुनो। पहली चीज, ऑल द लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टर्मिनल पेयर्स। इज दैट क्लियर। पावर का फॉर्मूला यहां होगा V into I, because I am not known to the values of the resistances of the lamps, although I can find, मैं निकाल सकता हूं। तो मैंने कुछ नहीं किया, P इक्वल्स टू VI यूज किया, तो V तो सबका 60 वोल्ट था, जिसकी करंट मैक्सिमम वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो 5 एम्पियर की करंट मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्योंकि V सबके लिए सेम है। तो आपने कहा सर C विल ग्लो ब्राइटेस्ट बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग मैक्सिमम पावर, और फिर R इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपके पास में कहाँ आ रहे हैं, 10th CBSE के सैंपल पेपर्स में। मुझे मालूम है कि बच्चे ये करते नहीं है, नहीं भी कर पाते, और करना चाहिए। और यदि आपने कर लिया, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपने आपकी जो आगे वाली प्रिपरेशन है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप अपने पड़ोस में जो भैया रहते हैं वो 12th में या 12th पास्ड, उनसे पूछना कि ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ किया है। दे आर डूइंग इट ड्यूरिंग आइदर क्लास 12th
और आफ्टर द क्लास 12th व्हेन दे आर ऑप्टिंग फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से 12th CBSE के कोर्स में पूरा, और वहाँ भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस पढ़ते रहिए यार आप। थैंक यू।